हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारा 5th क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 3 कैपेसिटर नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि C1 और C2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और इन दोनों की वजह से जो कैपेसिटर बनेगा वो C3 के साथ किसमें होगा, सीरीज में। तो देखिए अपने को क्या निकालना है यहाँ से, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहते हैं इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है व्हेन C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड एंड C3 इज 3 माइक्रोफेरेड। यानी कि C1, C2 और C3 की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करते हैं। गिवन दैट C1 क्या दिया गया है, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। C2 कितना दिया गया है, 4 माइक्रोफेरेड, और C3 क्या दिया गया बेटा, 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा माइक्रो एज इट इज लिख दिया है। इसको हर जगह लिखने की या सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़े तो हम 2 × 10⁻⁻6 फेरेड भी कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का तो 2 माइक्रोफेरेड ही है, ठीक है। तो इसको आप उस फॉर्म में लिखिए, इसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ से इस कॉम्बिनेशन के अंदर नाउ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर C1 और C2 एक दूसरे के साथ तो इसमें पैरेलल में, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की फर्स्ट प्लेट आपस में जुड़ी है, सेकंड प्लेट एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, C1 और C2 का कंबाइंड कैपेसिटेंस। तो CP किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 के इक्वल। C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 माइक्रोफेरेड, और C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 6 माइक्रोफेरेड। किसकी वैल्यू आ गई है, C1 और C2 की। C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, यानी कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू में 6 माइक्रोफेरेड। अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रा करता हूं तो कैसे बन गया, ये हमारा CP, ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया बेटा, C3। अब अपने को क्या करना है, इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा CP और C3 एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज में, वेयर CP एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है, विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, 1/CP प्लस 1/C3 के इक्वल होगा, ठीक है। 1/CP प्लस 1/C3। अब देखिए बेटा CP यानी कि कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमने निकाला, कितना आया था, 6 माइक्रोफेरेड। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड, और C3 की वैल्यू दी गई है बेटा 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 माइक्रोफेरेड प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2, दैट इज 3/6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, ये तो उसका इनवर्स है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो इसका हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 6 माइक्रोफेरेड अपॉन में 3, दैट इज काट देंगे तो 3 × 2 = 6, क्या बन गया, सॉरी, हाँ, 3/6 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इनवर्स है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 6 माइक्रोफेरेड अपॉन 3। जब काट देंगे तो 3 × 2 = 6, क्या बच गया बेटा, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, अब दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, द इनपुट टर्मिनल्स A एंड B इन फिगर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कहता है कि मान लीजिए ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर एक कोई 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड होती, फाइंड द पोटेंशियल एंड द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। तो कहता है कि हमें प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज और उस पर बेस्ड पोटेंशियल बताइए कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और दी गई आपके, पोटेंशियल। तो इसी बी पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो इधर क्या गिवन है, पोटेंशियल, गिवन दैट V इज इक्वल टू में 12 वोल्ट, ठीक है। हमारे को पोटेंशियल दे दिया गया, जो हमने अप्लाई किया है कितना, 12 वोल्ट। तो देखिए बेटा अब हम C इक्विवेलेंट निकाल ही चुके हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, 2 माइक्रोफेरेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें हर एक कैपेसिटर पर क्या बताना है, चार्ज और पोटेंशियल। तो देखिए जो हमने दोबारा से एक डायग्राम ड्रा किया था, वो डायग्राम ऐसा था,
ठीक है बेटा। अब इसके ये Cp यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये किसके इक्वल था, C1 और C2 दो सीरीज में जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से हमारे पास एक नया कैपेसिटर आया था जिसको हमने लिख दिया था कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम उन दोनों को कंबाइंड रूप से एक ही कैपेसिटर यहाँ पर मानना है। तो अब देखो ये Cp और C3 एक दूसरे के साथ किसमें, सीरीज में। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया गया था उस टाइम पर बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों पर चार्ज क्या रहता है, सेम। चार्ज क्या रहता है, सेम। तो चेंज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। चार्ज किसके इक्वल होगा बेटा, C इक्विवेलेंट इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। C इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, निकाला था 2 माइक्रोफेरेड इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट। किसके इक्वल आ गया बेटा, 24 माइक्रोकूलम के इक्वल। ठीक है, 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। तो हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, कूलम में। तो चार्ज कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम, यानी कि C पर भी Cp यानी कि इस कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम और C3 पर भी कितना है 24 माइक्रोकूलम। तो अब चेंज क्या होगा बेटा, पोटेंशियल। तो हम देख लेंगे कि Cp के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा और C3 के अक्रॉस कितना होगा। ठीक है, देयरफॉर या नाउ पोटेंशियल अक्रॉस C3 इज गिवन बाई, हम सबसे पहले C3 के अक्रॉस पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस तभी सेम हो सकती है जब उनका पोटेंशियल डिफरेंट हो। ठीक है, तो C3 के अक्रॉस पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, कितना है V3। तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कैपेसिटेंस का, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसका इक्वल हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चार्ज हमने निकाला, चार्ज क्या होगा, क्या अपोन में C3। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो चार्ज था वो किसके इक्वल आया था 24 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस किसके इक्वल थी, C3 की वैल्यू, C3 की हमारी वैल्यू थी 3 माइक्रोफेराड। ठीक है बेटा, कितनी थी 3 माइक्रोफेराड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, काट दो 3 8 जा 24। ठीक है, और माइक्रो से माइक्रो। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो क्या आ गया उसकी वैल्यू, क्या आ गई V3 की 8 वोल्ट, यानी कि V3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 8 वोल्ट। तो अब देखते हैं बेटा इस Cp के अक्रॉस कितना होगा। Cp के अक्रॉस हमने मान लिया कितना होगा Vp, और Vp क्या होगा, चार्ज अपॉन में Cp। ठीक है, चार्ज कितना है 24 माइक्रोफेरेड, और Cp क्या आया था हमारा 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड नहीं 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आप पीछे देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर तो देखो यार Cp इक्वल टू में 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, जब इसको हम काट देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू 4 वोल्ट के इक्वल, यानी कि Cp के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 4 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो अब देखो आपको पता है वो एक्चुअली में हमारा जो डायग्राम क्या था, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से था हमारा। A B C1 C2 C3। ठीक है, तो C1 और C2 ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में थे, जिससे कि हमारा कौन सा कैपेसिटर बना था Cp। ठीक है, तो देखो बेटा इन पैरेलल कम्बिनेशन आपको पता है पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो कौन चेंज होता है, चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे को पता चल गया, इसके अक्रॉस भी कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, जो हमारा की Vp आया था, और C2 के अक्रॉस भी कितना है 4 वोल्ट। तो इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, किसमें चेंज होगा, चार्ज में। तो हम क्या निकालेंगे, C1 के अक्रॉस चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज किसके इक्वल होगा, C1 इंटू में Vp। ठीक है, C1 इंटू में Vp। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू हमारी 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो C की जगह क्या पुट कर देंगे 2 माइक्रोफेरेड इंटू में पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार सेकंड कैपेसिटर उसके अक्रॉस चार्ज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से C2 इंटू में Vp। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या इधर 4 माइक्रोफेरेड, और Vp यानी कि
पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आया था 4 वोल्ट। तो चार्ज किसके इक्वल आ गया 16 माइक्रो कूलम के इक्वल। ठीक है, और वीपी किसके इक्वल है V1 और V2 के इक्वल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल और सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसलिए वीपी को हम V1 और V2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं सभी रिजल्ट को यहाँ पर कंबाइन करूं तो क्या लिखूंगा Q1 इजिकल टू में 8 माइक्रो कूलम, Q2 इजिकल टू में 16 माइक्रो कूलम और Q3 इजिकल टू में 24 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर तीनों कैपेसिटर्स के अलोंग अक्रॉस में पोटेंशियल लिखूं तो V1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से V1 होगा आपका 4 वोल्ट, V2 भी किसके इक्वल होगा 4 वोल्ट और V3 किसके इक्वल होगा 8 वोल्ट। ठीक है, यही चीजें हमने वहां पर निकाली थी, उन सभी रिजल्ट्स को हमने यहाँ पर समराइज कर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें। अगर आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।